हेलो एवरीवन। सो मुझे लगता है कि इसके साथ भी एक ना केस स्टडी आ सकती है दैट व्हाट इज़ द फोर फीचर एंड द रिकवरी ऑफ द अर्नेस्ट मनी। देखो, अर्नेस्ट मनी मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ द सिक्योरिटी मनी। ठीक है, अर्नेस्ट मनी इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। सो अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होगा, उसी को बचाने के लिए एक हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी मनी बनाई जाती है। ठीक है, कि जिससे जो भी हमारे राइट्स हैं आइदर फ्रॉम बायर साइड और द सेलर साइड उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो अब ये किस किस केस में होगा कि या तो फोरफीचर किया जाए या रिकवरी किया जाए, तो वो बताती हूँ। देखो, इसमें जो सिक्योरिटी मनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बायर जो है वो एक तरीके से सिक्योरिटी मनी देता है कि सेलर जो है वो उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, मतलब उसके लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके, तो एक तरीके से एडवांस मनी देते हैं, जैसे बयाना देना कहते हैं। वो हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी हो गई कि उसको सर्विसेज जो भी है वो दे सकती है। उसको ये ना लगे कि भैया मैंने तो सर्विसेज और ये सब चीज़ें एक्वायर करी थी और बाद में मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चला गया। तो ये अर्नेस्ट मनी होती है। अब किस केस में ये फोरफीचर की जा सकती है बाय सेलर और किस केस में इसको रिकवरी देनी पड़ेगी बायर को, तो ये सब चीज़ें देख लेते हैं। ऑब्वियसली अगर बायर का फॉल्ट होगा, बायर ने कुछ भी चीज़ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसके अगेंस्ट कुछ काम किया, तो सेलर के पास राइट हो जाता है कि वो उस अमाउंट को, उस बयाने को अपने पास फॉरफिट कर ले। ठीक है, मतलब अपने पास जब्त कर ले। और अगर सेलर के साइड से कुछ होता है तो बायर कैन आस्क द रिकवरी। वो बोल सकते हैं हाँ भी जो मैंने बयाना दिया था मुझे वापसी लौटाओ, आप तो सर्विसेज अपनी नहीं दे पाए। तो ये चीज़ होती है। अब उसके बाद ना एक चीज़ आ जाती है कि टाइम स्टिपुलेशन और द डिले। अब जब टाइम जो होता है डिले होता है आइदर फ्रॉम द बायर साइड और द सेलर साइड, कि भैया बायर ने क्या किया, पेमेंट देने में थोड़ी सी देरी कर दी और सेलर ने सर्विसेज या गुड्स देने में देरी कर दी। तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर हमारा अर्नेस्ट मनी है उसका केस आ जाएगा। ठीक है, ये डैमेजेस जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। जैसे अगर बायर को कुछ नुकसान उठाना पड़ा है तो उसके लिए जो है सेलर देगा, साथ में सर्विसेज के साथ साथ जो भी रिकवरी या कंपेंसेशन है, ये डैमेजेस जो भी हुए हैं डिले की वजह से, इससे वो सब कुछ देगा। और अगर कोई पेमेंट करने में डिले हो गया था तो सेलर को बायर देगा उसके साथ इंटरेस्ट वगैरह जोड़ करके जो भी उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन द सेल एंड द एग्रीमेंट्स टू सेल, ये भी आ सकता है। इसमें बस सीधी सी बात है कि सेल जो सेल होती है वो पूरी एग्जीक्यूटेड पोजीशन होती है, वो काम हो चुका होता है। एग्रीमेंट टू सेल में इट इज़ येट टू बी एग्जीक्यूटेड, वो अभी रहता है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, इसमें हमारा एब्सोल्यूट एक्शन होता है, इसमें हमारा कंडीशनल एक्शन होता है कि अभी कंडीशन जब डिसाइडेड हुई है वो जब होगा तब सेल किया जाएगा। ठीक है, और इसमें प्राइजेज और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं वो टेक प्लेस हो चुके होते हैं और एग्रीमेंट टू सेल में नहीं ले पाते हैं। तो ये बेसिक से इसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, साथ में ये जो इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाता है कंडीशन वर्सेस वारंटी। व्हाट इज़ कंडीशन, व्हाट इज़ वारंटी। सो कंडीशन होता है रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट बताई गई होती है उसे कंडीशन कहते हैं कि ये काम होगा तो मैं ये काम करूँगा, इसके लिए प्री रिक्विजिट्स ये हैं, ये अगर होंगे देन ओनली द डिपेंडेंट एक्शन वुड बी टेकन। ठीक है, तो कंडीशन हो जाती है। वारंटी होती है कि जिसमें हम एश्योरेंस देते हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट का स्टेट होगा उसके ऊपर हम एश्योरेंस देते हैं आपको।